स्टूडेंट, मैं अंतिमा अग्निहोत्री, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा। हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आपकी क्लासेस सस्पेंड हो गई थी और अब ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको इसी के माध्यम से डिलीवर कराए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर आपकी पढ़ाई में मदद कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं। आज हम देखते हैं बाउचेरिया। बाउचेरिया एक एल्गी है जो ज़ैंथोफाइसी का मेंबर है। तो इससे पहले कि बाउचेरिया पढ़े, कुछ ज़ैंथोफाइसी के कैरेक्टर बता देते हैं। ज़ैंथोफाइसी एक येलो ग्रीन एल्गी है और इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे कि ये हमेशा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ये यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर होते हैं। क्योंकि इन्हें येलो ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रेजेंट ज़ैंथोफिल जिसका कलर येलो ग्रीन होता है, इसके साथ साथ इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई एंड बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। अब हम बात करें अगर इसमें इसका कंपेयर करें अदर एल्गी से, तो जैसे हमने एल्गी का जनरल कैरेक्टर बताया कि एल्गी में फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, लेकिन ज़ैंथोफाइसी में ऐसा नहीं होता। इससे पहले जो हमने 2 वीडियो लेक्चर दिए थे वॉलवॉक्स का और उडोगोनियम का, उसमें भी पायरोनाइड प्रेजेंट था, लेकिन ज़ैंथोफाइसी का ये मेंबर जो है बाउचेरिया, इसमें पायरोनाइड एब्सेंट होता है। ये भी ज़ैंथोफाइसी का एक कैरेक्टर है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बाउचेरिया। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बाउचेरिया। इसकी थैलस की संरचना देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर और ब्रांच्ड होता है एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है बाउचेरिया का। ये थैलस की संरचना है, आप देख सकते हो। इसमें सेंटर पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसे ब्रांच नॉन सेप्टेट सिनोसिटिक थैलस कहा जाता है। ब्रांच्ड और नॉन सेप्टेट कहने का मतलब ये होता है, आप देख सकते हो, ये इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कहीं पे भी डिवाइडेशन जैसा सेप्टा जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, इसलिए इसे नॉन सेप्टेट कहते हैं और इसी की वजह से इसे सिनोसिटिक थैलस भी कहा जाता है। ये बीच में जो गैप है इसे सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। और ये है ब्रांच्ड और ये ओवरऑल नॉन सेप्टेट सिनोसिटिक थैलस। ये आप देख सकते हो, ये सेंटर पे गैप है, यहाँ पे ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसे साइफेन लाइक वैक्यूल कहा जाता है। साइफेन लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर संरचना जो पूरी तरीके से देख सकते हो आप खाली है
और जो ये स्ट्रक्चर येलो कलर से मैंने ड्रॉप करके बनाया है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। अब इसका एलएस सेक्शन देख लेते हैं। एलएस सेक्शन में सेक्शन कटिंग करने के बाद सिंपल स्ट्रक्चर दिखता है, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे इसे प्रेजेंट करने के लिए। ये जैसा कि मैंने बताया, सेंटर पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है, साइफिन लाइक वैक्यूल, और इसके आसपास ये ऑयल ड्रॉप्स, क्योंकि वाउचेरिया में जो फूड मटेरियल होता है वो ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है। और अब ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये इसकी सेल वॉल है, जो सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। ये वैक्यूल, ये क्रोमेटोफोर्स, न्यूक्लियाई एंड ऑयल ड्रॉप्स, एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये एलएस सेक्शन है थैलस का। अब इसका हम टीएस सेक्शन देखते हैं। This is central vacuole, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। यही सेल वॉल है, ऑयल ड्रॉप्स, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये है टोटल स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया। और ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ओके, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली। इसके बाद आप देख सकते हो ये वैक्यूल है। वैक्यूल जो पूरी बॉडी में, प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है, पूरे ही थैलस में, ठीक है। और इसमें जो ये क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो सेंटर की ओर इसको घेरे हुए रहते हैं सर्कल में, क्योंकि सेंटर पे तो वैक्यूल रहता है। और इसके बाद इस सर्कल को ये घेरे हुए रहते हैं क्रोमेटोफोर्स, जिसमें जेंथोफिल प्रेजेंट होता है। और फूड मटेरियल ऑयल ड्रॉप्स के रूप में पूरी प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर की ओर प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वाउचेरिया का। अब चलते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वाउचेरिया। हम देखते हैं सब डिवीज़न वाउचेरिया का क्या होता है। एल्गी, क्लास है जेंथोफाइसी, और ऑर्डर है हेट्रोसाइफोनेल्स, फैमिली होती है वाउचेरिएसी, और जीनस है वाउचेरिया। तो इस तरीके से आज हमने वाउचेरिया के बारे में पढ़ा कि वाउचेरिया जेंथोफाइसी का मेंबर है और ये येलो ग्रीन एल्गी कहा जाता है। आप इनके स्ट्रक्चर को देख सकते हो। इसमें अदर एल्गीज की तरह पायरेनॉइड प्रेजेंट नहीं होता, टोटली एब्सेंट होता है। और फूड मटेरियल भी ऑयल ड्रॉप्स के रूप में प्रिजर्व रहता है, जो इसका स्पेसिफिक करेक्टर है जेंथोफाइसी के मेंबर का। क्योंकि जेंथोफाइसी के जितने भी एल्गीज होती हैं वो उनमें फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में
स्टोर नहीं होता, ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर होता है। आज मैंने आपको ये डिटेल स्ट्रक्चर मीन्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया बताया, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से इसका थैलस का स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से इसका एलएस सेक्शन होता है। हम एलएस सेक्शन करते हैं तो किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब हम इसकी टीएस सेक्शन करते हैं तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देता है। इसमें जो प्रेजेंट क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनका कलर येलो ग्रीन होता है, क्योंकि जेंथोफाइसी है, जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जेंथोफिल पिगमेंट का कलर भी येलो ग्रीन होता है। आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।